सुप्रभातम। योग कार्यशाला हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रार्थना स्थिति, पांव की एड़ियां जुड़ी हुई, हथेलियां नमस्कार मुद्रा में, चेहरे पर किसी भी प्रकार का तनाव नहीं। अपना प्रश्वास देखिए। हर प्रश्वास के साथ सीने का हाथों को स्पर्श होता है, इसका अनुभव लीजिए। हर प्रश्वास के साथ आपका शरीर उत्तर उत्तर शिथिल हो रहा है, इस अनुभव को सघन कीजिए। और हर प्रश्वास के साथ यह भी देखिए आपका मन भी शांत हो रहा है। प्रार्थना कहेंगे सभी एक साथ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। धीरे धीरे दोनों हाथ सामने लीजिए, पांव की एड़ियां उठाइए और अब घुटनों को मोड़कर धीरे धीरे आनंद मंदिरासन में आना है। स्वयं को संतुलित करते करते धीरे धीरे आनंद मंदिरासन में आने के बाद अब वज्रासन में आ जाइए। वज्रासन में आने के बाद दोनों पांव सीधे कीजिए और पीठ के बल लेटे हुए आसन की स्थिति में आइए। पीठ के बल लेटे हुए आसन की स्थिति। अब हमारे दोनों पांव की उंगलियां देखिए, उंगलियां एकदम दोनों अंगूठे जुड़े हैं और पांव की उंगलियां जो है वो अपने तरफ खींची हुई, पेट की तरफ। इससे हमारे पेट के स्नायुओं को विशेष लाभ मिलता है। और हथेलियां देखिए, हाथ की 10 उंगलियां सीधी है। अब हम पवन मुक्तासन सीखेंगे। हर क्रिया जैसे हम दाहिने पांव से शुरुआत करते, उसी तरह पवन मुक्तासन दाहिने पांव से करना प्रारंभ करेंगे। स्थिति एकम 45 डिग्रीज तक आपका पांव आप अपनी आंखों से राइट लेग का अंगूठा देख पा रहे हैं। एकम में 45 डिग्रीज तक पांव, द्वे राइट लेग 90 डिग्रीज तक लीजिए। स्थिर रखिए इस स्थिति में। 90 डिग्रीज तक पांव है, पांव को स्थिर रखिए। त्रीणी, दाहिने पांव को घुटने से मोड़िए। अब देखिए हाथों की उंगलियां ऐसे इंटरलॉक किए फिंगर्स को। ये फिंगर्स इंटरलॉक फिंगर्स है और पिंडलियों के बीचों बीच हमने हाथ रखे हैं। ये त्रीणी की क्रिया हुई है। अब चतवारी में हनु को दाहिने पांव के घुटनों को लगाना है। चतवारी और लेफ्ट लेग जो है उसको ओवल शेप में धीरे धीरे घुमाना है। देखिए मूवमेंट पांव का, लेफ्ट लेग को घुमाना है 3 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। अब एक याद रखना है, पांव जब घूम रहा है तब हमारी ठुड्डी जो है वो घुटने में स्थिर है। इसलिए ये जब घुटने को हम हमारी हनु लगाते हैं तब हमारे कॉन्स्टिपेशन के जो ऑक्यूप्रेशर पॉइंट है उसमें एक सौम्य दबाव आता है, तो ये बहुत आवश्यक है। तब क्रिया रोक देंगे। पंच में गर्दन धीरे धीरे टिका देंगे। पंच, रिलैक्स, एक प्रदीर्घ प्रश्वास कीजिए। षट, हाथ 90 डिग्रीज, सॉरी हाथ पीछे, लेग 90 डिग्रीज में।
राइट लेग आपका 90 डिग्रीज पे है, हाथ पीछे है, देखिए। सप्त, राइट लेग 45 डिग्रीज। इस स्मृति में रुकना है हमको। अष्ट, धीरे 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 धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, मानो जमीन कांच का बर्तन है और उसमें अष्ट में आप पाँव को नीचे रख रहे हैं। अब यही क्रिया हम बाएं पाँव से करेंगे। स्थिति एकम, 45 डिग्रीज। अब हमारे आंखों से हम पाँव का अंगूठा देख पा रहे हैं इस स्थिति में, 45 डिग्रीज की स्थिति में। द्वे, 90 डिग्रीज। लेफ्ट लेग आपका जो है स्थिति में 90 डिग्रीज में है। एक प्रदीर्घ श्वास लीजिए, प्रदीर्घ प्रश्वास कीजिए। प्रश्वास का अवधि बढ़ाइए इस स्थिति में। त्रीणी, मोड़ लीजिए इसको। हाथ बराबर पांव के पिंडलियों के बीच में है और लेफ्ट लेग की उंगलियां जो है वो अपनी तरफ खींची हुई है, राइट लेग की भी। चत्वारी, हनु को टिका दीजिए, उसको बिल्कुल फिक्स रखना है। और राइट लेग जो है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज 3-3 बार घुमाना है। क्लॉकवाइज 3 बार और एंटी क्लॉकवाइज 3 बार। और ये सारी प्रक्रिया करते समय हमारी ठुड्डी जो है वो हनवटी से फिक्स रहेगी। जैसे कि मैंने कहा, हमारा ऑक्यूप्रेशर पॉइंट जो है कॉन्स्टिपेशन के लिए, उस पर अपने आप सौम्य दबाव आता है, जो कि आवश्यक है। पंच, गर्दन टिका दीजिए। षट, हाथ धीरे धीरे पीछे, पाँव 90 डिग्रीज। आपका लेफ्ट लेग देखिए 90 डिग्रीज में है। श्वास लीजिए, प्रदीर्घ प्रश्वास कीजिए। सप्त, 45 डिग्रीज। स्थिति में स्थिर रखिए पाँव को। अष्ट, रिलैक्स योरसेल्फ। हाथ के, पाँव के, पीठ के स्नायु निकाल दीजिए और सबसे पहले आपके चेहरे का तनाव निकाल दीजिए। चेहरे पर किसी प्रकार का तनाव नहीं। रिलैक्स योर फेशियल मसल्स एंड फॉर दैट द ईजिएस्ट वे इज इनहेल एंड एक्सेल स्लोली। इंक्रीज द स्पैन ऑफ एक्सेलेशन। अब दोनों पाँव से इस क्रिया को करना है। देखिए स्थिति, पाँव की स्थिति जब बोलते हैं तब पाँव सीधे और पाँव की उंगलियां जो है अपने पेट की तरफ। एकम, बोथ लेग्स 45 डिग्रीज। स्थिर रखिए इसमें। अब इसमें स्थिर रखने से आपके रेक्टाइल मसल्स को विशेष लाभ होगा। पेरिस्टालसिस स्टिमुलेट होगे, एब्डोमेन टोन अच्छा होगा। पीसीओडी वगैरह जो प्रॉब्लम्स है वो, उसके लिए भी यह स्थिति बहुत लाभान्वित करती है। द्वे, 90 डिग्रीज। लेग स्ट्रेट, नी स्ट्रेट। द्वे में आपके दोनों पांव 90 डिग्रीज में हैं। त्रीणी, पांव मोड़िए, हाथ से पकड़िए। देखो उंगलियां इंटरलॉक्ड है और हाथ बराबर हमारे पिंडलियों के बीचों बीच है। अब देखना है हमें, हमारी चतवारी में उंगली, हनुवटी जो है, हनु जिसको बोलते हैं, हनु बराबर घुटने में फिक्स रहेगी और पूर्ण क्रिया करते समय ये हनु को हम हिलाएंगे नहीं। चतवारी, देखो हनु इस स्थिति में रहेगी। अब हमें क्या करना है, हमने अपने आप को गठड़ी जैसे बना लिया। पाँव की उंगलियां देखिए, पाँव की उंगलियां पेट की तरफ है और पाँव सीधे हैं दोनों, तलवे मतलब। अब देखिए हमको पहले दाहिनी ओर जाना है और बाद में बाईं ओर, लेकिन हनु टिकी रहेगी, इसकी कोशिश करना है। 3 बार राइट एंड 3 टाइम्स लेफ्ट। तो इस क्रिया में अच्छा मसाजिंग होता है हमारी पीठ के मसल्स को। जब हमारी आदत हो जाती है इसकी, तो इसको 5 बार हम
कर सकते हैं। अब देखिए हमारे बॉडी को बहुत अच्छा मसाज होने वाला है, पर्टिकुलरली योर बैक मसल्स। अब धीरे धीरे उठ के बैठना है और फिर स्विंग लेके फिर ऐसा करना है। देखिए गठड़ी है और गठड़ी को ऐसे पूरा उड़ गए हम, इस स्थिति में रुकना है, फिर पीछे जाना है। जिनको कॉन्स्टिपेशन है उन लोगों ने कुनकुना पानी पीकर इस क्रिया को करना है। देखिए पीछे आगे जाना है, स्विंग लेना है। ये जो स्थिति हम कर रहे हैं, ये जो क्रिया हम कर रहे हैं, यह क्रिया से हमें आगे चलकर सर्वांगासन हलासन करते समय विशेष लाभ मिलता है, इसलिए इसको करेंगे। एक बार देख लीजिए, राइट साइड हम गए थे और फिर लेफ्ट साइड और फिर स्विंग किया था। ये पूर्ण क्रिया फिर से एक बार देख लीजिए। इस स्थिति में देखिए गठड़ी बनी है हमारे शरीर की। अब धीरे धीरे हम राइट जा रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे लेफ्ट तरफ। सो 3 टाइम्स लेफ्ट, 3 टाइम्स टूवर्ड्स योर राइट एंड देन अ स्विंग। अब ये जो स्विंग लेते हैं तो देखो पूरा उठ के बैठ गए। अब इस स्थिति में रुकना है। इसमें क्या होता है, पेट का दबाव, पाँव का दबाव पेट के स्नायुओं के ऊपर आता है, आंतों के ऊपर आता है, इसलिए पेरिस्टालसिस स्टिमुलेट होने के लिए मदद होती है। इसलिए कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा पवन मुक्तासन है। पानी पीकर, इसको कुनकुना पानी पीकर सुबह इसको कर सकते हैं। तो ये जो स्थिति है बहुत लाभ करती है। अब धीरे धीरे पीछे जाना है और आगे जाना है, तो इससे बैक मसल्स को बहुत अच्छी मालिश होती है। पंच क्रिया रोक देंगे, गर्दन टिका देंगे, धीरे धीरे शट, हाथ पीछे, पाँव 90 डिग्रीज, स्थिर रखिए स्थिति में। शट की स्थिति है, हाथ पीछे है, पाँव 90 डिग्रीज में है। सप्त, पाँव 45 डिग्रीज, स्थिर रखिए, अपने आप को संभालिए। इस स्थिति में जितना ज़्यादा होगे, बहुत दुखता है मालूम है मुझे, लेकिन धीरे धीरे स्नायु की शक्ति बढ़ेगी और आप उसको आसानी से कर पाएंगे। पाँव को 45 डिग्रीज तक ही रखिए और स्थिति में स्थिर रहने का प्रयास कीजिए। यह सप्त की स्थिति है। अष्ट, धीरे 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 पाँव टिका दीजिए, रिलैक्स योरसेल्फ। अब धीरे धीरे शवासन में आइए। शवासन की स्थिति में आप हैं। आज आपने पवन मुक्तासन का अभ्यास किया। पवन मुक्तासन से अपान वायु का कार्य सुयोग्य रूप से होता है। जब अपान वायु में गड़बड़ी निर्माण होती है या जब अपान वायु अयोग का कार्य ठीक से नहीं होता है, तब कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बढ़ता है, डाइजेशन के प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। उसी प्रकार से रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाती। तो पवन मुक्तासन पीसीओडी की जिन्हें शिकायत है, टीनेजर्स पर्टिकुलरली, उनके लिए बहुत उपयोगी है और डाइजेशन संबंधित जितने विकार हैं उसके लिए भी पवन मुक्तासन विशेष लाभकारी है। तो जनार्दन स्वामी ऐसे कहते थे, अपचन रूपी माता और बद्धकोष्ठ रूपी पिता जिसके पास है, तो ये माता पिता जिनको हैं, अपचन रूपी माता और बद्धकोष्ठ रूपी पिता, उनके शरीर में अनेक रोग आकर अपना घर बसा लेते हैं। तो निरोगत्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण कुछ होगा तो अपचन और बद्धकोष्ठता, ये दोनों को दूर करना। तो अपचन और बद्धकोष्ठता के लिए बहुत रामबाण उपाय पवन मुक्तासन है। तो दोनों पाँव से, मतलब दाहिने पाँव से पहले, बाएं पाँव से बाद में और बाद में दोनों पाँव से करने से हमें विशेष लाभ होता है। हमारे पेरिस्टालसिस स्टिमुलेट होते हैं। पाँव मतलब पेट के जो रेक्टाई मसल्स है उसके लिए विशेष लाभ होता है और सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स में भी इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि हम पाँव 45 डिग्रीज में लेते हैं और 90 डिग्रीज में जब उठाते हैं तो इसके कारण क्या होता है, हमारे वेन्स के ऊपर का स्ट्रेस जो है वो कम हो जाता है। और जब हम स्विंग लेते हैं, आगे और पीछे जाते हैं, तो हमारे बैक मसल्स जो है, तो जो लोग आईटी सेक्टर में काम करते हैं उनको कांस्टेंट बैठना पड़ता है, तो उनके लिए बैक मसल्स को बहुत अच्छी मसाज होती है। तो पवन मुक्तासन उनके लिए विशेष लाभकारी है। लेकिन जिनको स्लिप डिस्क है, स्पॉन्डिलाइटिस है, उन्हें ऐसे उठ के बैठना या जर्की मूवमेंट्स नहीं करना है।
उसी प्रकार जब हम राइट तरफ और लेफ्ट तरफ जाते हैं तो पूरा मेरुदंड जो है उसे लाभ होता है। तो जब कभी हमारा मेरुदंड लचीला होता है तो हमारी वाइटैलिटी बढ़ती है, हमारा स्ट्रेंथ बढ़ता है, हमारा स्टैमिना बढ़ता है। इसीलिए पवन मुक्तासन हमारे मेरुदंड को लचीले करने के लिए और पचन संस्था जो है वो सुचारू रूप से कार्य करने के लिए बहुत अच्छा है। इसीलिए इसका नियमित स्वरूप से अभ्यास कीजिए। मैंने जैसे पहले बताया, जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है उन लोगों ने इसे कुनकुना पानी पीकर यह आसन करना है, पवन मुक्तासन, नियमित रूप से। शवासन की स्थिति में आप हैं। धीरे धीरे बायां हाथ बाएं कान के नीचे लीजिए, दाहिना पांव मोड़िए, दाहिना हाथ दाहिनी जगह पे रखिए, फिर सामने ला के रखिए। अब धीरे धीरे दोनों पांव पास लीजिए और हाथ के ऊपर बल देकर धीरपाई से उठने का प्रयास कीजिए। पहले वज्रासन और बाद में आप प्रार्थना स्थिति में आएंगे। प्रार्थना स्थिति, दोनों घुटने के बल खड़े होना है, पाँव की एड़ियाँ जुड़ी हैं, चेहरा शिथिल है, हाथ जुड़े हैं एक दूसरे से। प्रार्थना कहेंगे, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय।